हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ सब्र, पेशेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक है पावर ऑफ सब्र, ये अपने आप में ही एक मैं मानती हूँ कंप्लीट सेंटेंस और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेंटेंस है। और उसके बाद भी टफेस्ट थिंग इन लाइफ है मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर हमने ये सीख लिया प्रैक्टिस करना है उसको छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके, तो आप लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होंगी। ये मैं बच्चों से भी बोल रही हूँ और ये बड़ों से भी बोल रही हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हालांकि जो भी मैं ज़िंदगी के सलीके में शेयर करूँगी आप सबके साथ, वो सारे मेरे अपने लाइफ लेसन्स हैं जो भी मैंने अपनी अभी तक की चुगु मुगु ज़िंदगी में सीखा है। वो सारा शेयर करूँगी। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही एवं ही स्किप कर देते हैं कि नहीं, सब्र करना एक्चुअल में मुश्किल है। पेशेंस रखना ना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हों, छोटी छोटी चीज़ें हों, चाहे किसी बड़ी लेवल की चीज़ हो, मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। कैसे? छोटी छोटी चीज़ों से मेरा क्या मतलब है? बच्चे हैं, जैसे टीनेजर्स बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उससे नीचे तो जाहिर सी बात है वो बेसब्र ही होते हैं। तो जब आप टीनेज में आ गए हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ों पे भी आप ध्यान दें। बच्चे बेसब्रे कहाँ होते हैं? छोटी छोटी बातों में हो जाते हैं आप लोग। जैसे कि अब नीचे जा रहे हैं खेलने, आपकी मम्मा ने आपको मना कर दिया आज नीचे नहीं जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुरंत मूड खराब होता है। ये सभी बच्चों के साथ है। अगर मुझे सुन रहे हैं, हंस भी रहे होंगे, ये होता ही है। कुछ भी चीज़ है उनको चाहिए, अगर मार्केट में गए, ढूंढी, नहीं मिली, या पेरेंट्स के बजट के ऊपर है, वो पेरेंट्स ने कह दिया चलो अच्छा ये हम तुम्हें 2-3 महीने के बाद दिलाते हैं, तो बेसब्रे हो जाएंगे। तुरंत मूड खराब होता है, हाथ पैर पटकते हैं, तेज तेज बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अलग अलग बच्चों के खैर अलग अलग रिएक्ट करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन रिएक्ट सब करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप बंद करेंगे, स्टेप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अगर मम्मा ने बोला है कि आज कोई मेहमान आ रहे हैं घर पे, आप घर पे रहो, आपको नीचे नहीं जाना है, हो सकता है उसके पीछे कुछ अच्छाई छुपी हो, जो होती ही है। कोई भी चीज़ अगर आपको कोई रोक रहा है तो उसमें अल्लाह का हाथ होता है, ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस करा हुआ है। अल्लाह आपके कान में आके खुद नहीं बोलेंगे कि ऐसा मत करो। वो लोगों के थ्रू, स्पेशली बच्चे हैं, अगर वो पेरेंट्स के थ्रू कन्वे करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है जो आपके गेस्ट आ रहे हों, आपकी मम्मा के, पापा के, उनके साथ बच्चे आ रहे हों, और जो आप नीचे जाके फन करने वाले थे उससे कहीं ज्यादा फन आप घर में करोगे, ये भी हो सकता है। या उस दिन नीचे कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस हों, जो कि होते हैं कई बार। ये बड़ों के साथ भी होता है। कभी किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, पीछे से आवाज आई, रुक गए, बाद में वो लिफ्ट गिर गई। इस तरीके की कहानियां हम सब नहीं सुन रखी हैं, तो ये बड़ों के साथ भी होता है। तो पहली बात, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका जा रहा है या मना किया जा रहा है तो उसमें मुंह नहीं बनाना है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, मैं बच्चों से कह रही हूँ, ये बड़ों के साथ भी होता है कि हाँ कोई चीज़ मन बना कर गए, नहीं मिली, या हम किसी चीज़ का हमने मन बनाया है और वो चीज़ हमारी नहीं हो पाई, तो मूड खराब होता है। मूड खराब होना एक अलग बात हो गई, रिएक्ट करना अलग बात हो जाती है। उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, वही सब्र कहलाता है। अगर आपने रिएक्ट कर दिया और बड़े हैं, किसी तरीके का गुस्सा जाहिर कर दिया कि मेरी तो चीज़ नहीं बनती है, मैं कभी कोई काम आसानी से नहीं होता, इस तरीके के जो नेगेटिव वर्ड्स हैं हम वो कह देते हैं, तो वो एक तरीके का रिएक्शन ही है। तो फिर वो सब्र में नहीं आया। फिर आप कहेंगे हम सब्र तो कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन हमारी चीज़ नहीं बन रही है। लेकिन आपने रिएक्ट करके उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया है। तो रिएक्शन नहीं देना है, उसी का नाम ही सब्र होता है। पहली बात, बच्चे हैं, नई जगह जाते हैं, नए स्कूल आप गए, नई सोसाइटी में गए, अब फ्रेंड्स बनने में टाइम लग रहा है, तो तुरंत ही मुंह से नेगेटिव चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए कि मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं बनते। और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी ये चीज़ें गलत हैं। अभी आपको नहीं समझ में आएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बात करना चाहूँ मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी ये चीज़ें गलत होती हैं। हम सब्र पे बात कर रहे हैं तो आज इसी टॉपिक पे रहते हैं।
नहीं बन रहे या कोई फ्रेंड्स बने, उसमें से आपको एक दो नहीं समझ में आ रहे हैं, आपने तुरंत ही रिएक्ट कर दिया, उनको तुरंत ही बोल दिया तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती या नहीं खेलना चाहता, उनके मुंह पे ही आपने बोल दिया, तो ये चीज़ें भी गलत होती हैं। आप पेशेंस रखो, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको लगता है ये बंदा बंदी हमारे लायक नहीं है, ये हमारे फ्रेंड बनने लायक नहीं है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, उसके मुंह पे एटलीस्ट नहीं बोलना है। ये इंसल्टिंग भी होता है, अगले को आपने बोल दिया, हो सकता है उस टाइम उसका इंटेंशन ऐसा ना हो, वो तुम्हें ऐसा कह रहा था जो तुम्हें हर्टफुल लगा। तो थोड़ा सा टाइम दो, एक दिन में फैसला नहीं करते। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, जो बच्चे होते हैं कुछ गेम खेल रहे हैं, किसी के साथ नहीं बन रही है, तो हम तुरंत ही उसके लिए हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये तो बुरा बच्चा है या बच्ची है, तो ये भी नहीं करना है। तो ये बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों में सब्र रखना, हर चीज़ को एक बार ज़रूर सोच के तब बोलें। हाँ, अगेन ये बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, टीनेजर्स बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जो थोड़े से समझदार होते हैं। उनको चाहिए, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए रोज़मर्रा की चीज़ों में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बच्चों के दिमाग में डालें कि सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपने पनीर नहीं बनाया है, बच्चे का मूड खराब हो जाता है। क्या बनाए खाने में, अपने करेला कह दिया, लौकी कह दी, उसमें ही मूड खराब हो जाता है। तो पेशेंस, जैसे एरिना का मैं एग्जांपल लेती हूँ अपने बच्चे का, तो बहुत दिन हो गए आपने पनीर बटर मसाला नहीं बनाया। हाँ, बनाते हैं। मैं पनीर भी लेकर आई और उसी इंटेंशन से लेकर आई कि पनीर बटर मसाला बनाना है, लेकिन मार्केट में मुझे पालक दिख गई तो मन किया पालक अच्छी लग रही है, अब काफ़ी टाइम भी हो गया है, ठंड में खाई थी, तो चलो पालक पनीर बना लेते हैं। तो उसमें मूड खराब हो गया कि पनीर बटर मसाला ही क्यों नहीं बना। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैटर तब करती हैं जब आप आज से 10 साल के बाद आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होगी, आप पूरे एक एडल्ट हो चुके होंगे, तब ये जो आपकी बचपन की चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, उससे ही इंसान एक पूरा बन के तैयार होता है। तो ये चीज़ें तब मैटर करती हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चों के दिमाग से निकालें, उनको वहीं रोकें, वहीं समझाएं। अब जैसे रीना का मूड ख़राब हुआ, फिर उसको समझाया मैंने कि पालक 1 साल के बाद आई तो मन किया, मेरा भी मन किया खाने का, भाई का भी किया, तो हम 2 लोगों का कर रहा था तो बना लिया, चलो खा लो फिर। तो इस तरीके से समझाएं और उसको बताएं कि नहीं, दूसरों का भी मन रखा जाता है, अपने बारे में ही नहीं सोचा जाता है हमेशा। बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, आप लोग कोई टेस्ट देते हो और नहीं आपका सिलेक्शन होता है या मार्क्स कम आते हैं, तो तुरंत नेगेटिव फीलिंग आती है दिमाग में कि मेरा तो कुछ अच्छा ही नहीं बन रहा है और मैं तो ये एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुरंत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, उसको तुरंत ही आपको स्विच करना है। जैसे ही वो थॉट आए, उसको आपको स्विच करना है कि नहीं, इसमें मेरा कुछ अच्छा है। अगर ये लाइन आप बोलना सीख लेंगे ना बच्चों, तो आगे आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, हर एक फील्ड में आप विनर बनने वाले हो। तो ये ज़रूर एक बार ज़रूर सोच लें कि नहीं, अगर कोई काम नहीं बना, मेरा कुछ अच्छा है इसमें। मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा या मैं मेहनत करूँगी और नेक्स्ट टाइम मेरे और अच्छे नंबर आएंगे। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है उससे रिप्लेस करना है अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को। इससे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरीके से काम करने लगता है और आप बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हो और अचीव करते हो। तो तुरंत स्विच करें अपने सेंटेंसेस को, कॉन्शियसली करें। जैसे ही आए ना नेगेटिव थॉट के, अरे मेरा कुछ अच्छा नहीं बन रहा, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, पिछले टेस्ट में भी अच्छे नहीं आए थे, इस टेस्ट में भी अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, अच्छे आएंगे, आगे मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मैं और मेहनत करूँगा, आगे मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस तरीके से आपको अपने आप से ही बात करनी है, मन में बात करनी है। तो ऐसे अपने थॉट्स को बदलें और कहीं ना कहीं ये भी सब्र ही होता है कि सब्र का मतलब आपको भरोसा रखना है अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर। जिस भी रिलीजन के लोग अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं,
वो एक सुप्रीम पावर पे आपको बिलीव रखना है कि नहीं, वो मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। जो बुरा हो रहा है उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। अगर आपके साथ वर्स्ट भी हो रहा है ना, तो ये आप सोच के चलिए कि नहीं, ये टाइम निकल जाएगा। आपको अपने आप से ही बात करनी पड़ेगी, तभी मोटिवेशन भी मिलता है। ये टाइम निकल जाएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा। ये सिर्फ मेरा एक इम्तिहान है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहे हैं इस टाइम पे। ये वक्त निकल जाएगा और जिस चीज़ के लिए अभी हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा अल्लाह ने मेरे लिए प्लान करके रखा हुआ है। ये सारे जो थॉट्स है ना, पॉजिटिव थॉट्स, अगर आप अपने आप से बात करने लगेंगे, अपने आप से बोलने लगेंगे, वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो ही होने लगेंगी। तो इस तरीके से अपने थॉट्स को बदलें और हमेशा ही पॉजिटिव सोचें। सब्र करना ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। आपने किसी की भी एक स्पीच सुनी और आप अगले दिन से वही काम करने लगेंगे, ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों में ये हैबिट्स अभी से ही डेवलप करें धीरे धीरे। आपके अंदर अगर नहीं है तो आप अपने अंदर डेवलप करें। टाइम लगता है, अगर बच्चों में ये आ जाएंगी ना तो उनकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। बड़े नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चों से क्या उम्मीद करनी इन चीज़ों की। लेकिन अगर वो कर ले जाएंगे धीरे धीरे करके, छोटे छोटे स्टेप से, तो पहली बात तो लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कभी भी बच्चों के दिमाग में। और पॉजिटिविटी जब आपके अंदर रहती है तो आप काफ़ी कुछ अचीव करते हो अपनी लाइफ में। और नेगेटिविटी अगर है और गंदा ही बोल रहे हो, बुरे ही सेंटेंस आपके मुंह से निकल रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा बोल ही नहीं रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं हम तो बेकार हैं, हमारे लिए तो ऊपर वाले ने कुछ अच्छा बनाया ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, इस तरीके की जब आप मायूसी भरी बातें करते हैं ना, वो ही आप अट्रैक्ट भी करते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, लग्जूरियस लाइफ तो छोड़ो, नेसेसिटी की चीज़ें भी नहीं होती हैं, उसके बाद भी आप उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ देखते हैं और खुश देखते हैं। तो उनके घर में बरकत होती है, जितने में भी वो हैं उसमें भी बरकत है उनके घर में, वो खुश होते हैं। और कईयों के पास महल होगा, पैसे होंगे, भरे बड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये सिर्फ थॉट्स का काम है, अपने थॉट्स को हमें चेंज करना है, सब आसान हो जाता है। अच्छा, अब बड़ों में मैं अगर सब्र की बात करूं, दो चीज़ें होती हैं। अगर बड़े बेसब्रे होते हैं या सब्र उनमें नहीं है, अल्लाह को लेकर बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है उनका, और बेसब्रे आप तभी होते हैं जब आपका बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं हिला हुआ है, आपको बिलीव ही नहीं है कि अल्लाह मुझे बहुत अच्छा नवाजने वाले हैं। तो अगर वो बिलीव आपके अंदर नहीं है तो फिर आप तभी बेसब्रे होते हैं। ये बड़ों की बात मैं कर रही हूँ। तो बड़ों में जब पेशेंस लूज होता है तो नॉर्मली, चाहे वो लड़ाई झगड़े में देखें, पेशेंस लूज होगा, आप गाली गलौज करेंगे, बुरी बातें बोलेंगे, मुंह से गंदा ही बोलेंगे, किसी को आप ऐसी चीज़ें बोल देंगे, हर्टफुल चीज़ें जो वो उसके दिलो दिमाग में शायद ज़िंदगी भर के लिए रह जाए। आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी गुस्से में, जब सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस लूज करके आप ऐसी चीज़ें करते हैं। या दूसरी चीज़ होती है, आप बेईमानी पे उतर जाते हैं। अगर आपके पास सब्र नहीं है, आपका कोई काम बिगड़ रहा है, तो फिर आप सोचते हैं नहीं, मैं, अगर आपको कहीं दिखेगा कि यहाँ मैं बेईमानी कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मैं जल्दी ही कुछ अचीव कर लूँ, भले में इसके साथ बेईमानी हो रही है। छोटी छोटी चीज़ों में होता है, ऑफिस में, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, ऊपर से ब्राइब आप देने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वही हैं कि आप बेसब्रे हो रहे हैं कि आपका काम बनना चाहिए जल्दी, भले उसके लिए आप कोई भी हद आप पार करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भी ज़िंदगी जीने का बहुत ही बुरा तरीका है, मैं बोलूँगी कि बड़ों में सब्र ना होना। तो फिर आप अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को आप क्या देंगे, आपकी जनरेशन क्या बन के खड़ी होगी, ये सारी बहुत सोचने वाली बातें हैं। अगर आप डीपली बैठकर सोचें, बच्चे क्योंकि बड़ों को ही देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ज़िंदगी को वैसी देखते हैं जैसे उनके माँ बाप दिखाते हैं उनको, या वो अपने माँ बाप की लाइफ देख रहे होते हैं, बच्चे वही चीज़ें फॉलो करते हैं। तो अगर आपने ही अपनी लाइफ को इस तरीके से बना रखा है कि धोखा देना,
झूठ बोलना, झूठ बोलकर अपना काम कहीं बना लेना, तो वो बच्चों में डेफिनेटली ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बिल्कुल ही सीमेंट की तरह होते हैं, कुछ भी चीज़ छपी और बस वो ज़िंदगी भर के लिए उसमें छप गई समझ लीजिए, वो मिट नहीं सकती है। तो और पेरेंट्स का तो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, इससे पहले हम एक स्टेप नीचे उतरें, हम ये सोच लें कि हम धोखा दे रहे हैं किसी को, तो ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे या हमारे साथ क्या होगा। और ऊपर मेरा ये मानना है कि ऊपर तो जो हिसाब किताब सभी रिलीजन में बोलते हैं, जो होगा तो होगा। बहुत जल्दी आपको यही इसी दुनिया में सब देखने को मिल जाता है। आपका कराया जो कुछ भी होता है ना, वो सब यही आपको मिल जाता है देखने को। तो इसलिए बचना चाहिए धोखा देने से, झूठ बोलने से और किसी के साथ बेईमानी करने से, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। लोगों को ये आसान रास्ता लगता है कि मेरा काम बन रहा है, भले मैं किसी की हक की ज़मीन खा लूँ, किसी का हक का पैसा खा लूँ। छोटी छोटी चीज़ों में बेईमानी करते हैं। अपना घर बना रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिया, इतना सा बढ़ा दिया। जब कोई आया ऑफिसर, उसको हमने थोड़ा सा पैसा दे दिया। ये हम सब नहीं देखा होगा। तो ये ही छोटी छोटी बेईमानियां जो होती हैं ना, ये सारी आपकी पर्सनैलिटी बना रही होती हैं। फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते, जब आप एक एज तक पहुंचोगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप वही निखर कर आता है और वही लोगों को दिखता है। आपका एक ऑरा ही खराब हो रहा है। आपके ऑरा में वो बात ही नहीं रह जाएगी कि लोग आपको कुछ माने और या आपकी सलाह माने, आपको किसी सलाह में इंक्लूड करें। आपके ऑरा में वो बात रहेगी ही नहीं अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में बेईमानी कर रहे हैं। लास्ट में सब्र के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। ये मुझे मेरे नाना ने बताई थी। अब पता नहीं ये सच है या उनकी एक स्टोरी थी। वो नाना बताते थे कि एक हमारे आसपास एक वो रहता था घोड़ा गाड़ी वाला। तो वो बेचारा अपने किसी तरह घोड़ा गाड़ी चला के अपने फैमिली को पाल रहा था, उसके खर्चे चल रहे थे। बहुत ही छोटा सा घर था, जो कच्चे घर गाँव में होते हैं, सीमेंटेड नहीं, बिल्कुल वो खपरे वाले स्टाइल में और गोबर से लिपे हुए, सबने देखे होंगे गाँव में। तो उस टाइप का उसका घर था। और एक रात आग लगती है और उसका पूरा घर जल कर तबाह हो जाता है। वो सारी फैमिली जो है अब वो सड़क पे आ चुकी है। अब वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो वापस से वो कच्चा घर भी बनाकर खड़ा कर लें। लेकिन जब आसपास वालों ने देखा, अरे इसकी फैमिली तो सड़क पे आ गई है, जब 1-2 दिन हुए घर पूरा जल चुका है, तो लोगों ने इतनी मदद करी उसकी। हर आदमी ने उसको पैसे दिए, मदद करी। इतनी मदद हो गई उस आदमी की कि वो कच्चा जोड़ो, आज की डेट में उसका पक्का मकान है। ये नाना बताया करते थे कि वो पक्के मकान पे आ गया। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल सब्र का और कुछ नहीं हो सकता है। ये शायद बड़ों को भी समझ में आए, बच्चों को भी समझ में आए कि अगर अल्लाह ने उससे वो चीज़ छीन ली, घर ही छीन लिया, छत ही छीन ली है अब किसी की, और उस आदमी ने सब्र किया होगा, सड़क के किनारे अब वो बैठा है और पूरी फैमिली को लेकर, छत ही नहीं है समझिए उसके सर पे, और उसने सब्र किया होगा, अल्लाह से दुआ करी होगी कि ये तो छीन लिया आपने, अब मेरे लिए क्या। तो अल्लाह ने देखिए उसको पक्के घर से जो है वो नवाज दिया है, उसका पक्का मकान है। और ये नाना स्टोरी बताते थे जब भी इस टाइप की बात होती थी सब्र की या किसी चीज़ की ना, वो बताते थे कि सब्र करो, ये बन जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो स्टोरीज सुनाते थे, तो उसमें से एक स्टोरी ये भी थी। तो इसी से शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिले सब्र करने का। और हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा डीप है और बहुत बड़ा है कि इंशाल्लाह इस पे अगली कभी और भी बातें होती रहेंगी। आप कमेंट में बताइएगा अगर आपके पास कोई और सब्र से रिलेटेड स्टोरी है या बातें हैं, कुछ हैं, तो वो बताइएगा आप लोग। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा था, मैं अपने लाइफ लेसन से ही ये ज़िंदगी के सलीके बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। जो मैं चाहती हूँ ये हर इंसान सीखे, और ये इतनी
अब मुझे लगता है ये बहुत आसान चीज़ है, हालांकि जब मैं वो फेज पूरा जी रही थी तो वो काफ़ी टफ टाइम मैं बोलती हूँ अपनी लाइफ का, लेकिन नहीं, वो ही उसकी ही वजह से जो हम कई जगहों पर हमने अपनी लाइफ में चुप रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला है पलट कर, तो अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें नवाज दी हैं जो हमने एक्चुअली में इमेजिन भी नहीं करी थी कि ऐसा भी होगा हमारे साथ, जो हमने सोचा भी नहीं था। कि हमने अगर सोचा है ना कि हमें 2 गुलाब जामुन मिल जाए तो अल्लाह ने हमें टोकरे भर के दे दिए हैं, वो वाली चीज़ हमारे साथ हुई है। और ये सारा कुछ सब्र करने से और चुप रहने से हुआ है। तो चुप्पी और सब्र आपको बहुत कुछ दे जाती है। और अगर मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में कभी कि क्या और स्टेप हो सकते हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकें, किस तरीके से, आपके पास कोई आइडिया है तो शेयर करिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।